नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नितेश गुप्ता। आज गांधी जयंती है। गांधी जी की 151वीं जयंती है आज, और इस समय हम खड़े हुए हैं गोरखपुर के श्री गांधी आश्रम पे, जो गोलघर में स्थित है। आपको बता दें कि आज से 100 साल पहले यानी 30 नवंबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन आज ये हाशिए पे है। हम यहाँ के जो सचिव हैं उनसे भी बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये गांधी आश्रम देखिए, आज 2 अक्टूबर है, तो सामने आपको गांधी जी और शास्त्री जी की भी जो तस्वीर है वो जरूर नजर आएगी, लेकिन ग्राहक आपको अंदर नजर नहीं आएंगे। हम यहाँ के सचिव हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन आप उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। ये पूरा गांधी आश्रम देखिए, जो 100 साल पहले मात्र 250 रुपए में खोला गया था, लेकिन आज किस तरीके से हाशिए पे खड़ा है। यहाँ पे हमारे साथ ये सचिव हैं गांधी आश्रम के, विशेश्वर तिवारी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है। 100 साल पहले इसकी स्थापना की जाती है, ये सोच के कि कहीं ना कहीं गांधी जी के नाम पे जो इसकी स्थापना हुई थी कि भारत में तमाम लोग जो है इससे जुड़ेंगे, लोग खादी को अपनाएंगे, लेकिन आज इस तरीके से हाशिए पे खड़ा है। अभी हम आपसे अंदर चल के स्टोर भी देखना चाहेंगे कि स्टोर में कितना माल आप भरे हुए हैं जो खादी का है। ग्राहकों की क्या स्थिति आज आप दौर में देखते हैं? नहीं, आज देखिए 2 अक्टूबर आज है। पिछले साल जो ग्राहकों का जो रुझान था, आज वो रुझान नहीं है। उसके पीछे कोरोना या जो भी हो सकता है, लेकिन हमारा बिक्री पर ही हम निर्भर हैं, और सरकार के पास हमारा करीब 1 करोड़ 89 लाख बकाया। हम जो गांव में स्पिनर वीवर का काम करते हैं, स्पिनर वीवर के द्वारा उनको हम समय से उनकी मजदूरी हम नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जो है इसकी दिन पर दिन गिरावट जो है आती जा रही है। आप चलिए हमारा स्टोर देख लीजिए। जरूर। कि एक सवाल आपसे चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 100 साल पहले इसकी स्थापना की जाती है गोलघर जैसे जगहों पे, जो कि एकदम सेंटर में है शहर के, तो उस समय जो ग्राहक आया करते थे, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में भी वो ग्राहकों की स्थिति है? ग्राहकों की देखिए स्थिति गत वर्षों तक रही है, जब सरकार जो छूट देती थी। आज जो है हमारे भारत सरकार और गांधी आश्रम की स्थापना चूंकि 100 साल हो गया, तो भारत सरकार MDA के अंतर्गत 10% छूट देती है, देती रही, वो अस्थायी है। और 10% चूंकि 100 साल हमारी संस्था श्री गांधी आश्रम की स्थापना हो गया, तो उस पर हमारे जो महामंत्री हैं उनके द्वारा आदेश हुआ है कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, चूंकि हम 100वां साल शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो ग्राहक को 10% एक्स्ट्रा और छूट दें। इस प्रकार से 20% हम छूट दे रहे हैं। 100 रुपए का कोई सामान है, अगर 10% छूट दे के वो 90 में देते हैं, तो 10% और दे के आप 80 रुपए 80 में देते हैं। गत साल उत्तर प्रदेश सरकार हमें 10% छूट दी थी, लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश सरकार 1 पैसा छूट नहीं दी। तो वो छूट न देने का बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि खादी हाथ से कटा, हाथ से बना होता है। और छूट देने का सरकार का मंशा ये रहा कि चूंकि इसका कास्ट कुछ बढ़ जाता है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो छूट देती थी, ताकि कुछ कास्ट डाउन हो जाए। जब कास्ट डाउन हो जाएगा तो ग्राहक उससे खरीदेंगे। लेकिन आज जो इसकी जो सरकार दे रही है, और जब सरकार नहीं दे रही, तो ग्राहक भी उदासीन है खरीदने में, क्योंकि महंगा तो पड़ता ही है खादी। बस यही कारण है कि आज मेरे पास देख लें सर कि मेरे पास कितना स्टॉक भरा हुआ है। ये देखिए, ये स्टोर है श्री गांधी आश्रम जो गोलघर स्थित है, ये स्टोर है यहाँ का। और ये स्टोर की आप स्थिति देखिए कि आपको यहाँ पे खादी के सामान तमाम वो दिखाई देंगे। आपको कंबल दिखाई देगा, बोरा दिखाई देगा, और तमाम शर्ट से लेके और कुर्ते भी दिखाई देंगे। वही कुर्ते जो तमाम सफेद पोशाक पहन के जो नेताजी लोग हैं, तमाम आप भाषण जरूर सुनते होंगे मंचों पर कि गांधी जी का भी नाम लिया जाता है चुनाव के दौरान, तमाम की गांधी के पद पर चलिए और तमाम चीजें करिए। लेकिन वाकई क्या स्थिति है, ये देखिए स्टोर की, ये स्टोर की स्थिति है। और स्टोर की स्थिति देखिए, इधर सफेद कपड़ा देखिए, ये सफेद कपड़ा देखिए, ये पूरा थान भरा पड़ा है, जो बुनकर काफी मेहनत से कहीं ना कहीं बनाए होंगे। अच्छा, ये कब से पड़ा है यहाँ पे? ये करीब 2-3 साल से पड़ा हुआ है, क्योंकि खादी करने पर जो गिरावट आ रही है बिक्री में, तो स्टॉक भरा हुआ है। और जब स्टॉक भर गया तो हम अपना प्रोडक्शन डाउन कर दिए, क्योंकि प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल लगता है और उनकी मजदूरी लगती है। कार्यकर्ता जो है वो तो उनको तो ऑलरेडी वेतन देना ही है। तो मेरे पास इस समय पैसे भाई साहब नहीं है, और जो माल कहीं हम बाहर से मंगाते हैं उनको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे सिल्क की साड़ियाँ हम बंगाल से लेते हैं, काजीपुरम की साड़ियाँ हम वहाँ तमिलनाडु से लेते हैं, बंगलौर साड़ियाँ लेते हैं। तो इस प्रकार से माल भी हमारे पास कम आ रहा है, लेकिन हम अब कार्यकर्ताओं को वेतन देने के लिए बैंक से लोन लिए। एक चीज, आप काफी पुराने भी हैं और काफी समय से यहाँ पे 1978 से, अभी ऑफ कैमरा आपने जो जानकारी हमें दी, 1978 से आप ये चीजें देख रहे हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि कारण क्या है कि लोग आखिर जो उस समय यहाँ पे आते थे खरीदते थे, इस समय क्या कारण है कि लोग नहीं आ रहे हैं, खादी की चीजें नहीं खरीद रहे हैं? और एक सवाल और कि बातें तो जरूर लोग संस्कार की करते हैं और भारत के इतिहास की करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि चीजें भूली जा रही हैं? देखिए सर, खादी तो एक राष्ट्र का धरोहर है, आजादी की पहचान है, और खादी के बल पर हम देश को आजाद किए, इसको भी हम भुला नहीं सकते। लेकिन दिन पर दिन इसकी गिरावट जो आ रही है, इसके अनेकों कारण हैं। एक तो कत्तिन बुनकरों को आप समय से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जब पेमेंट नहीं करेंगे तो उनका वो काम नहीं करेंगे, प्रोडक्शन डाउन होगा। प्रोडक्शन की जगह पर खादी के जगह पर हो सकता है कोई दूसरा माल लोग बेचे। तो आज के आधुनिक युग में वैसे आधुनिक कपड़ा हम नहीं बना पा रहे हैं, हमें ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई। वही पुरानी लकीर के फकीर हम बने हुए हैं, वही धोती मोटी मोटी कुर्ता। और आज जो है, आज के नए लड़के ये मसली चौतारी हुआ जो पैंट बनवा रहे हैं, शर्ट बनवा रहे हैं, और वो पैसे का अभाव में हम बाहर से नहीं। लेकिन जो नेताजी लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, अभी आपने क्योंकि ऑफ कैमरा ये चीजें बोली है खुद, बुनकरों के ऊपर तो तमाम बयान देते हैं कि बुनकरों के लिए हम ये करेंगे या किया है या करते रहे हैं। लेकिन हालात क्या है, क्योंकि आप वो काम देख रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद प्रोडक्शन कराते हैं गांव से कई बुनकरों द्वारा। हम स्टोर में भी देख सकते हैं, आपने खुद बताया कि 2-2, 3-3 साल से चीजें भरी पड़ी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि सत्ता पे जो लोग बैठे हैं वो लोग बस मात्र भाषण ही देते हैं और जमीनी कुछ करते नहीं? देखिए सर, चूंकि गांधी आश्रम एक ट्रेडिशनल संस्था है जो 1920 से है, हम उसी चीज को देखते आए हैं। लेकिन पहले में और आज में बदलाव बहुत आ गया है। खादी के नाम पर पहले लोग बहुत आदर के और दृष्टि से आते थे, खादी वस्त्र खरीदते थे। अब खादी की जगह पर लोग फैशन के रूप में आ रहे हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है, और खादी पुरानी पैटर्न पर अभी भी चल रही है। गांधी जी कहे थे खादी वस्त्र ही विचार है। उसका मतलब यह था कि जो आप खादी खरीदते हैं, तो एक गांव में जो परिवार है जो चरखा चलाता है, ये एक बुनकर है जो बुनाई करता है, उसका जीवन जो है इसी पर निर्भर है, खादी के बुनाई पर और सूत की कटाई पर। और जब वो सूत नहीं कटेगी और बुनाई नहीं होगा तो अमूमन काम कम हो जाएगा। जहाँ तक नेताओं की बात है, नेता तो अब कम ही हमारे यहाँ दिखाई देते हैं। अब तो नए नए लड़के हमारे पास आ रहे हैं। अभी आपने अभी ऑफ कैमरा ये बात बोला था, आइए हम चाहते हैं कि आप जो आगे का शोरूम है वो भी हमें दिखाएं। हम अभी आपने क्योंकि ऑफ कैमरा ये बात हमें बताया था कि जिस तरीके से नेताजी लोग मंच पर चढ़ के ये बात बोलते तो हैं, लेकिन आज की स्थिति जो है श्री गांधी आश्रम गोलघर की, जो 100 साल पहले खुला था, ये सोच कर कि कहीं ना कहीं भविष्य उज्जवल होगा तमाम लोगों का, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार भी मिला था। मिला भी था। तो आज की स्थिति देखकर आप उस पे क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जानबूझ के मतलब जो बाहरी कंपनियां उसको बढ़ा रही है या फिर कुछ और? देखिए, जब खादी का पर बाहरी कंपनियां जब हावी हो जाएगी तो गांव में जो रहने वाले स्पिनर वीवर हैं यूं ही फेल हो जाएंगे, बंद कर देंगे। तो सरकार की भाषण में और खादी के काम में बहुत अंतर है। खादी के काम से और सरकार की बात से, नेताओं की बात से बहुत अंतर होता जा रहा है। हमारा जैसे अभी आपसे बताया कि 1,79 लाख बकाया है, और ये चूंकि ये क्षेत्र आप तो जान ही रहे, गोरखपुर क्षेत्र जो गांधी आश्रम है, और इतना रुपया बकाया हो तो वहाँ की स्पिनर वीवर बाबू कैसे सुखी रह सकते हैं? ये तो केवल भाषण है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे गांधी आश्रम में तो कुछ नहीं हो रहा है। एक और बात सर, कि क्योंकि काफी बड़ा शोरूम है, 100 साल पहले ही इस चीज को खोला गया था, तो इस तरीके से अभी माल तो हालांकि भरा जरूर है आपके यहाँ पे शोरूम में, लेकिन जानना चाहेंगे कि दिन भर में लगभग ग्राहक कितने आ जाते हैं? पिछले, जैसे कि आज 2 अक्टूबर है, पिछले साल करीब 5 लाख की बिक्री हुई थी, आज मुश्किल से 1.5 या 2 लाख की बिक्री हुई। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि पिछले साल के इस साल के अंतर में कितने कम हुए हैं। करीब 70% ग्राहक कम आए हैं आज। अच्छा, एक और सवाल, जैसे तमाम कंपनियों के प्रचार आप टीवी पे देखते हैं कि ये कपड़ा, चाहे इस कंपनी का ये जीन्स, ये शर्ट, बीच में तो स्वदेशी का जो नारा दिया गया था रामदेव जी द्वारा, उनके द्वारा जीन्स और तमाम शोरूम कपड़ों के भी खोलने की बात कही गई थी। इसका प्रचार क्यों नहीं होता है? सर, ऐसा है, खादी का काम देखता है भारत सरकार, खादी ग्राम उद्योग आयोग, जिसकी स्थापना 1956 में हुआ था, 56 या 58 जो है, तो वो उनका काम है। हमको वो अर्किन फंड दिए हुए हैं, लेकिन वो उनका काम वहीं सिमट गया। वो क्या कर रहे हैं वो भारत सरकार का काम है। हम अपने स्तर से गाँव में
कत्तिन बुनकर के यहाँ या आप जैसे लोगों से हम लोग यही कहते हैं कि खादी वस्त्र आप खरीदें, क्योंकि खादी वस्त्र नहीं बिका है। और इसमें जो आप खादी वस्त्र खरीद रहे हैं उसमें एक परिवार का आप रोजी रोटी देते हैं। हम लोगों का तो यही विचार है। प्रचार क्यों नहीं होता, वो तो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार जाने। अच्छा, आपको लगता है कि मंचों से तो जो बोला जाता है कि आपने भी अभी एक एग्जांपल दिया था, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, तो आपने जिस तरीके से बोला था कि नेताजी पहनते जरूर हैं, बोलते जरूर हैं, लेकिन जब करने वाली बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, और यही कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज हाशिए पे खड़ा है। तो हाशियत यही है कि जैसे 2 अक्टूबर हुआ तो गांधी जी याद आ जाएंगे, चुनाव आएगा तो गांधी जी याद आ जाएंगे। वैसे उसके बाद से तो देखने को तो नहीं, न सुनने को मिलता है, न देखने को मिलता है। हमें तो यही मालूम, मतलब चुनाव जीतना हो, राजनीति करना हो तो गांधी याद आ रही है। 2 अक्टूबर है तो गांधी जी याद आ जाएंगे, लोग जाएंगे याद याद जो करते हैं। लेकिन जो गांधी अभी हमारा सेंट्रल स्टोर आनंद नगर फरेंदा में है, महाराजगंज जिले में। मैं चाहूंगा एक बार आप वहाँ चलकर मेरा विजिट कर लें। वहाँ का स्टोर आप देखेंगे करीब 29 करोड़ का स्टॉक भरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इस गोल घर की बात करें तो यहाँ पे कितने स्टाफ हैं कुल? इस 35 हमारे पास 132 सीटा गोरखपुर महाराजगंज दो जिला है मेरे अंतर्गत, तो गोरखपुर में करीब गोल घर में करीब 35 लोग। अच्छा, डिमांड जो ग्राहकों की आती है यहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा आती है? वो तो देखिए ट्रेडिशनल अब खादी जो चल रही है उसका भी डिमांड है, और कुर्ते कपड़े जो हैं उसका भी है। अच्छा, एक और चीज अभी आपने जो बताई थी हमें, ये बताया था कि सरकार जो पहले सब्सिडी दिया करती थी हमें, पहले मिल जाता था, लेकिन इधर कुछ सालों से काफी दिक्कत में है, और लगभग 1,79,00,000 रुपए आपका जो है बकाया है सरकार पर, राज्य सरकार पर। जी। इसके लिए आपने कहाँ अपील किया है कि वो पैसा मिल जाए? मैं अपर सचिव जो हैं नवनीत सहगल साहब, उनसे जाकर मैं पर्सनल मिला था, उनको मैं लेटर भी दिया था। लेकिन हाँ, देखा जा रहा है। हमने उनसे कहा कि स्पिनर भी हमारे छूटते जा रहे हैं, वर्करों को हम समय से वेतन नहीं दे पा रहे हैं, आप हमारी मदद करिए। और आप मदद मत करिए, हमारा दीजिए। मदद की बात ये रहा कि मुझे भीख नहीं चाहिए। आपने आदेश किया है कि पब्लिक को 20% या 10% छूट मेरी तरफ से दीजिए, तो वो छूट मैंने दे दिया। वो पैसा तो मैं ग्राहक को बांट दिया, उतना तो मैं माइनस हो गया। तो एक तो माइनस में चल रहा हूँ और मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमारे ऊपर तो डबल माल पड़ गया भाई ना। भाई आपने आदेश कर दिया कि हम 10% छूट देते हैं, गांधी पैदा हो गया गांधी जी, 2 अक्टूबर से आप 10% छूट दीजिए। हमने छूट दे दिया और छूट पब्लिक लेकर चली गई, और हम जो है भिखारी बन करके चौराहे पर भिक्षा मांग रहे हैं। विशेषज्ञ जी, मुख्यमंत्री का शहर है ये, कभी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई या फिर? अच्छा, मंदिर में जो चीजें जाती हैं लोग, क्योंकि भगवा वस्त्र पहनते हैं, खादी रहता है या कुछ और? नहीं, हम जो बेचते हैं वो खादी बेचते हैं। यहाँ मंदिर से भी चीजें जाती हैं? मंदिर पे कुछ दरी वगैरह गई हैं, कुछ और भी सामान ग्राहक आते हैं ले जाते हैं। ये तो पर्सनल, हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ जाता है वहाँ जाता है। नहीं, मुख्यमंत्री कभी यहाँ पे विजिट किए? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो हमारे गोल घर में तो शायद ही कभी आए हों, जहाँ तो मुझे जानकारी हो सकता है। पहले दुख होता है कभी, क्योंकि ट्रेडिशनल चीजें हैं, काफी पुरानी है, कहीं ना कहीं लोगों को इसको बढ़ावा देना चाहिए था। दुख होता है आपको इस बात का कि मुख्यमंत्री को कभी विजिट? जैसे कि आप लोग आना चाहिए, हर इंसान जो है भारतीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पद पे बैठे या फिर प्रधानमंत्री पद पे या किसी भी हायर पोस्ट पे बैठा अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग होती है। हाँ। ये आप इस चीज को मानते होंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ब्रांडिंग में कमी है? उससे जो देखिए, जो गाँव से ट्रेडिशनल लोगों से जुड़ा हुआ है, देखिए गांव का खादी या देश का विकास कभी जब हो सकता है जब गांव का विकास हो। क्योंकि हम लोगों को सर्वोदय जो पढ़ाया जा रहा था 78 में सेवापुरी में, तो ये बताया गया कि भारत जो है गांव का देश है, और जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश का विकास संभव नहीं है। अच्छा, अभी स्थिति क्या है गांधी आश्रम की? गांधी आश्रम की स्थिति यह है कि हमारे पास स्टाफ पड़े हुए हैं, जो पैसे हैं वो पैसे न मिलने की वजह से हम प्रोडक्शन रोके हुए हैं। प्रोडक्शन रोक दिए, यानी जो बुनकर थे वो बेरोजगार हो गए। उनके रोजी रोटी समझ लीजिए समाप्त के कगार पर है। जो कत्तिने हैं उनकी भी रोटी वही पोजीशन है। हमारे पास कोई जो हमारे वर्कर हैं उनके पास आधा पैसा हम दे करके किसी रूप में काम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, भैया बिक्री का समय आएगा तो आप जो बाकी अभी है आपका बकाया सरकार के ऊपर, वो सरकार ने आपसे कुछ बोला है कि अब देंगे? हाँ, ये हो कि अभी मेरे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, जब आएगा तो पेमेंट किया जाएगा। ये बात हुई है कि जब आएगा तो पेमेंट किया जाएगा।
जबकि मेरा ऑडिट भी हो चुका है, कहीं पर कोई लेकिन नहीं है। मैंने जो काम किया है सही न किया है, क्योंकि गांधी आश्रम 100 साल, इस प्रजातांत्रिक देश में श्री गांधी आश्रम 100 साल पूरा करने जा रहा है। ये भी हम लोगों को गर्व है कि एक संस्था और डेमोक्रेसी भारत देश में हम 100 साल पूरा करने जा रहे हैं। तो 100 साल पूरा करके भी हम गर्वित है, अपने ऊपर खुश हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं ठेस है कि चलता नहीं है और कहीं ना कहीं ये है कि अगर केवल जमानी जमा खर्च तो हम नहीं कर सकते, जब तक पैसे नहीं मिले तब तक तो कोई वर्कर, आज हमारे बाद कल जो है हमारे वर्कर बाहर निकल जाएंगे, कतिन मुनकर तो आ करके कर यहाँ प्रदर्शन कर देंगे, तो हमको तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक दो चौराहे पर तो भिक्षा मांग रहे हैं जो अपना पैसा बांट करके ग्राहकों के, अब तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद तमाम लोग यहाँ पे आएंगे और कहीं ना कहीं अपनी परंपरा और अपने ट्रेडिशनल को देखते हुए इसको भी अपनाएंगे। कहीं ना कहीं जो खादी है उसको विचारों से जोड़कर इसकी स्थापना की गई थी आज से 100 साल पहले 30 नवंबर 1920 को। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है। बाकी एक आपने इतना समय दिया हमको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील क्या करना चाहेंगे आप लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, एक है कि चूंकि ये खादी वस्त्र है, गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ, ये राष्ट्र की पहचान है और ये देश जब तक रहेगा तब तक चूंकि खादी रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज जो है खादी का ही बना होना चाहिए। ये आपके संविधान में है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो खादी का ही बनेगा और लहरेगा। बाकी युवाओं से वो अपील कि जो तमाम और जगहों पे जाके कुछ फैशनेबल कोई चीजें खरीदते हैं तो आए कभी खादी। मैं भी आपसे और क्या नाम है नए युवकों से मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि इस काउंटर को खाली न रहने दें। और करीब इतना दिन का हमारा सफर है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है, लेकिन आशा एक जीवन है, उम्मीद है हम लगे हुए हैं, हमारे भाई भी इसमें लगे हुए हैं। और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप नए युवाओं को जोड़िए, क्योंकि अब धोती पहनने वाले, कुर्ता पहनने वाले कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो है वो मेरे पास स्टॉक मौजूद हम कर रहे हैं कहीं न कहीं से ले करके। और हम चाहेंगे सर, हमारी भी यही उम्मीद रहेगी कि कहीं ना कहीं जो ये शांत पड़ा है, ग्राहक कम दिखते हैं, चुनिंदा ग्राहक आते हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़े और आप इससे, क्योंकि तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, तमाम लोगों का परिवार चलता है, तो हमारी भी यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे बढ़े और सरकार इस पे ध्यान दे। जो आपका बकाया है सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, वो जल्द से जल्द चुकता करे। आप हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इस समय हम खड़े हुए थे गोलघर स्थित गांधी आश्रम में और आपको बता दें कि गांधी आश्रम की जो स्थिति थी वो हमने आपको बताया। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि आप जरूर जो भी चीज़ें खरीदते हैं फैशनेबल, वो चीज़ें जरूर खरीदें, लेकिन अपने ट्रेडिशन को ना भूलें, अपने परंपरा को ना भूलें। एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करें। गांधी आश्रम, जो श्री गांधी आश्रम गोलघर स्थित है, 100 साल पुराना ये आश्रम है। तमाम यहाँ पे लोग हैं और तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आएँ, एक बार विजिट करें। और एक उम्मीद ये भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बताया कि 1,79 लाख रुपए, माफ करिए, जो बाकी है सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, जो वादा था कि हाँ ये सरकार देगी सब्सिडी के रूप में, ये श्री गांधी आश्रम को जरूर मिले, जिनसे यहाँ पे तमाम जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो है सुविधा मिले। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए गौरव को लाइव। धन्यवाद।